बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। सऊदी अरेबिया से डिपोर्ट होने वाली 10 वजूहात, ऐसी 10 वजूहात आपको मैं बता रहा हूँ जिनमें से अक्सर आपको पता है लेकिन कुछ हो सकता है आपको ना भी पता हो और फिर आप गलती में, आप अनजाने में कहीं नुकसान उठा बैठें। 10 ऐसी चीज़ें हैं जो कन्फर्म हैं कि डिपोर्ट का कानून जो है वो मौजूद है कि अगर 10 में से कोई एक भी गलती आप में अगर अल्लाह ना करे पाई जाती है तो फिर डिपोर्ट हो सकता है बंदा, अगर कानून के कटहरे में आ जाता है। तो बचा रहना, बचत हो जाना, किसी का पकड़े ना जाना, वो एक अलग चीज़ है। वो 10 कौन कौन सी चीज़ हैं? सबसे पहली जो चीज़ है वो है कि अगर आप अल्लाह ना करे पकड़े जाते हैं और आपके पास इकामा नहीं है। अभी तो डिजिटल का इकामा, डिजिटल भी आ गया, अगर मोबाइल में है तो बचत हो जाती है, लेकिन आपके मोबाइल में भी नहीं है। पहली बार पकड़े गए छोड़ दिया जाएगा, दूसरी बार पकड़े गए छोड़ दिया जाएगा, यानी दोबारा इकामा पेश कर दिया। आप लीगल थे, कोई मसला नहीं था, लेकिन सिर्फ आपके पास इकामा नहीं था, मोबाइल में नहीं था या कार्ड नहीं था। लेकिन अगर तीसरी बार ऐसा हुआ तो कानून ये कहता है कि इस बंदे को डिपोर्ट कर दें, क्योंकि आपके सिस्टम में पूरा रिकॉर्ड अपडेट हो रहा होता है कि एक बंदा पकड़ा गया, एक बार इसके पास इकामा नहीं था, फिर इकामा मिल गया, उसने मंगवा लिया, चाहे या जैसा जो भी था। बाज़ औक़ात लोग घर से निकल पड़ते हैं, इकामा घर में छोड़ दिया, मोबाइल भी पास नहीं था या मोबाइल में फिर डिजिटल कॉपी नहीं थी, कोई भी ऐसा इशू। तो तीसरी बार अगर बंदा ऐसे ही पकड़ा जाए तो फिर डिपोर्ट किया जा सकता है कानून के मुताबिक। पहली चीज़ हो गई। दूसरा है कि अगर किसी का हुरूब लगा हुआ है, अब हुरूब अगर अल्लाह ना करे किसी का लगा हुआ है तो कानून ये कहता है कि अगर बंदा पकड़ा जाता है तो उसे डिपोर्ट कर दिया जाए। वो एक अलग चीज़ है कि बहुत सारी जगहों पे लोग पकड़े जाते हैं, फिर छोड़ दिया जाता है, फिर पकड़े जाते हैं, फिर छोड़ दिया जाता है, लेकिन कानूनन अगर डिपोर्ट कर दिया जाए तो उसके खिलाफ किसी किस्म की कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती अगर बंदे का हुरूब लगा हुआ है और वो पकड़ा जाता है। उसके बाद कोई भी ऐसा बंदा जो ओवर स्टे है, कोई उम्रा वीज़ा पे सऊदी अरेबिया में है और उसका वीज़ा एक्सपायर हो गया है, कोई विज़िट वीज़ा पे है उसका वीज़ा एक्सपायर हो गया है, कोई भी ऐसा इशू है कि वो किसी भी वजह से ओवर स्टे है सऊदी अरेबिया में, तो ऐसी सूरत में उसे डिपोर्ट कर देना कानून के मुताबिक है। अगर उसे डिपोर्ट कर दिया जाता है, बल्कि उसे कानून के मुताबिक डिपोर्ट कर देना चाहिए। उसके बाद आ जाता है, अगर किसी भी किस्म के कारोबार में आप मुलव्वस हैं, आप कारोबार कफ़ील के नाम पे कर रहे हैं, आपका कारोबार ज़ाती कारोबार है, यानी आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट है, या कफ़ील के साथ 50-50 है, लेकिन आप कारोबार के किसी न किसी तरीके से मालिक हैं, ऐसी सूरत में अगर पकड़े जाते हैं तो कानून कहता है कि इस बंदे को डिपोर्ट कर दिया जाए। वो बहुत सारी और भी साथ साथ चीज़ें हैं। मसलन एक बंदा जो पकड़ा जाता है, इसका कारोबार है, तो उसका कारोबार ज़ब्त कर लिया जाता है, उस पर फ़ाइन भी आ जाता है, उसको जेल भी हो जाती है, कफ़ील को भी फ़ाइन हो जाता है। लेकिन डिपोर्ट की मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि आज तो वो बंदा कानून के मुताबिक, कानून ये कहता है कि ऐसे बंदे को डिपोर्ट कर दिया जाए जो गैर कानूनी तौर पे सऊदी अरेबिया में कारोबार कर रहा है। उसके बाद कोई भी ऐसा बंदा, अगर उसने किसी किस्म के लोन लिया हुआ है, किसी किस्म के कोई बिल उसने पे नहीं किए, बिल पुराने हो चुके हैं, पे नहीं कर रहा है, और लोन जो है वो लिया है टाइम पे उसको वापस नहीं कर रहा है, तो ऐसी सूरत में कानून फिर ये कहता है कि उस बंदे को ज़ाहिर अदालत में लाया जाएगा, उसके ख़िलाफ़ जो केस होता है। उसके बाद अगर वो उसमें अमल दरामद नहीं करता तो ऐसी सूरत में उस बंदे को डिपोर्ट कर दिया जाता है या कर देना चाहिए कानून के मुताबिक। उसके बाद अगर कोई भी बंदा, उसका रिकॉर्ड ही क्रिमिनल है, वो मुख्तलिफ़ किस्म की वारदातों में मुलव्वस है, कभी चोरी में, कभी डकैती में, कभी लड़ाई झगड़े में, इस तरह के मसाइल में अगर कोई मुलव्वस बंदा पाया जाता है तो कानून कहता है कि इस बंदे को डिपोर्ट कर दिया जाए। 7वें नंबर पे आ जाता है, अगर किसी बंदे को ऐसी बीमारी है जो अलाउ नहीं है सऊदी अरेबिया में, जिनको जैसे हेपेटाइटिस हो गया, जैसे एड्स हो गया, इस तरह की जितनी भी बीमारी हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि उनको अपने मुल्क में ये बीमारी होती है और वो अपना मेडिकल किसी न किसी तरीके से क्लियर करवा लेते हैं, सऊदी अरेबिया में पहुंचते हैं, सऊदी अरेबिया में स्टे के दौरान फिर कहीं उनको मेडिकल की ज़रूरत पड़ती है या हॉस्पिटल में जाना पड़ता है, जो कहीं भी उनके जो चेकअप होता है, टेस्ट होते हैं, अगर उसमें वो बीमारी निकल आ जाती है और वो बीमारी छुपती नहीं है, सामने आ जाती है, रिकॉर्ड में आ जाती है, तो ऐसी सूरत में ऐसे बंदे को डिपोर्ट करना कानून के मुताबिक है। अगर किसी बंदे को इस तरह की कोई भी बीमारी है तो ऐसी सूरत में कानून कहता है कि ऐसे बंदे को डिपोर्ट कर दिया जाए।
उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट नंबर पे, 8वें नंबर पे, कि किसी भी बंदे के पास कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट मौजूद है जो फेक है, ओरिजिनल नहीं है। जिस तरह सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियरिंग है, अगर कोई भी बंदा है टेक्निकल शोबे में काम कर रहा है तो उससे डिमांड किया जाता है कि आप सर्टिफिकेट लाएं, आप डिप्लोमा लाएं, आप डिग्री लाएं। तो अगर अल्लाह ना करे कि किसी भी बंदे का डिप्लोमा, सर्टिफिकेट, डिग्री अगर वो जाली निकल आती है, वक्ती तौर पे वो अपनी जो रजिस्ट्रेशन है वो करवा लेता है, उससे फ़ायदा उठा लेता है, लेकिन बाद में अगर किसी भी किस्म की इंक्वायरी होती है या किसी भी वजह से कहीं पे जाके वो पकड़ा जाता है अगर कि इसने गलत डिग्री का इस्तेमाल किया था, गलत डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल किया था, तो ऐसी सूरत में कानून ये कहता है कि इस बंदे को डिपोर्ट कर दिया जाए। और उसके बाद आ जाता है किसी किस्म की कोई भी गैर अखलाकी हरकत। कोई बंदा ऐसा गैर अखलाकी हरकत करता है, गैर इंसानी हरकत करता है, तो ऐसी सूरत में कानून कहता है कि इस बंदे को डिपोर्ट कर दिया जाए। और 10वें नंबर पे जो है वो है किसी भी किस्म का नशा बेचना, किसी भी किस्म का नशा की कोई भी प्रोडक्ट बनाना, और या फिर उस कारोबार में किसी भी तरीके से मुलव्वस होना, ट्रांसपोर्टेशन में होना, जो किसी भी लिहाज से। बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे कि गाड़ियों वाले पकड़े जाते हैं कि उसने गाड़ी में ये सामान लेके जा रहा था या ला रहा था, या सामान किसी और का था, पहुंचाना किसी और को था, और एक ड्राइवर बंदा था वो गाड़ी चला रहा था लेकिन पकड़ा वो हो गया, तो वो बंदा भी डिपोर्ट हो जाता है। और कानून कहता है कि ऐसे बंदे को डिपोर्ट कर दिया जाए। और जो लोग भी सऊदी अरेबिया से डिपोर्ट होते हैं, ऐसे केसेस में तकरीबन 99% चांसेस होते हैं कि लोग लाइफ टाइम ब्लैक लिस्ट हो जाते हैं। बहरहाल हर एक बंदे का केस मुख्तलिफ होता है, सिचुएशन मुख्तलिफ होती है, वक्त के साथ कानून जो है वो चेंज होता रहता है, तो बहुत सारी चीज़ें वक्त के साथ साथ बदल जाती हैं, या वक्त के साथ साथ वो चीज़ें आपको फ़ायदा दे जाती हैं, सम टाइम आपको वही चीज़ें नुकसान दे देती हैं। लेकिन यहाँ पे ये 100% कन्फर्म कहना गलत है कि वो बंदा हमेशा के लिए ब्लैक लिस्ट होता है। हर एक बंदा नहीं होता, लेकिन ज़्यादा चांस होते हैं कि लोग लाइफ टाइम ब्लैक लिस्ट हो जाते हैं। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।